मेरा नाम हसीबा है। हम यूनिट 2 में पढ़ रहे थे, उसका कुछ पोर्शन रह गया था, तो आज हम वो कंटिन्यू करेंगे। और ये पेपर 2 एजुकेशन नेट JRF एजुकेशन के लिए है, और आप BEd एमएड जहाँ भी यूज होता है वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू कर। सबसे पहले 4 फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये भारत का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। शायद से इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी, बट उसका श्योरिटी नहीं है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे महाविद्यालय महिला विश्वविद्यालय भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना महर्षि धोडो केशव कर्वे ने 1916 में की थी। यह विश्वविद्यालय भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया में भी महिलाओं की शिक्षा का प्रथम संस्थान था। अब दूसरा है 27 जुलाई 1916 में मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना महाराजा मैसूर कृष्णराज वाडियार चतुर्थ द्वारा की गई थी। यह कर्नाटक का सबसे पुराना और तथा भारत में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालयों में से एक था। यह ब्रिटिश शासन के बाहर स्थापित भारत का पहला विश्वविद्यालय था, ब्रिटिश की अंडर कंट्रोल से बाहर था ये। अब आता पटना विश्वविद्यालय 1917, उस्मानिया विश्वविद्यालय 1918, लखनऊ विश्वविद्यालय 1920 और रंगून विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुई थी, जब विश्वविद्यालय कॉलेज रंगून कॉलेज सेकुलर और जुडिशन कॉलेज बैप्टिस्ट संबंध का विलय कर रंगून अधिनियम के अंतर्गत एकीकृत विश्वविद्यालय बन गया। हार्टोग समिति 1929, सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में भारत में शैक्षिक प्रगति की समीक्षा की। इसमें बढ़ती हुई बर्बादी और विद्यालयों में ठहराव पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसकी प्रमुख सिफारिश ये थी कि प्राथमिक शिक्षा का विस्तार किया जाए, शीघ्र विस्तार पर जोर दिया जाए और प्राथमिक शिक्षा 4 वर्षीय विद्यालयी शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार तथा बेहतर व्यावसायिक और माध्यमिक शिक्षा पर बल दिया जाए। सप्रू समिति 1934 में हुई थी। सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में ब्रिटिश भारत में शैक्षिक सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसने बेरोजगारी से निपटने और पाठ्यक्रम को व्यवहारिक बनाने के लिए 11 वर्षीय पाठ्यक्रम, 5 वर्षीय प्राथमिक, 3 वर्षीय माध्यमिक, 3 वर्षीय व्यावसायिक का प्रस्ताव रखा। अब आता है शिक्षा का इतिहास, राजनीति एवं अर्थशास्त्र। अब आता है 1937 में अल्बर्ट वुड रिपोर्ट आई थी। इसमें अल्बर्ट और SI वुड द्वारा संपादित इस रिपोर्ट ने भारतीय शिक्षा में व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को प्राथमिकता देने और इसे राज्य की जिम्मेदारी बनाने की सिफारिश की। महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? इस अवधि में भारतीय शिक्षा के पुनर्गठन, व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार, महिला शिक्षा में के प्रोत्साहन और राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया गया। ये याद कर लेना है। वर्धा थोड़ा सा स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, वारधी लिखा है, वारधी नहीं वर्धा योजना और नई शिक्षा या नई तालीम कह सकते हैं, बेसिक तालीम जो योजना 1937 में महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित ये योजना है। हम लोगों ने जब महात्मा गांधी पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था वर्धा स्कीम, वर्धा योजना के बारे में। आप वहां से इसका डिटेल पढ़ सकते हैं। शारीरिक, बौद्धिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण पर आधारित शिक्षा थी, जो शिक्षा को जीवन उपयोगी बनाने में दिशा में महत्वपूर्ण थी। बेसिक शिक्षा तथा कारीगरी प्रशिक्षण 1937 के बाद शिक्षा की कारीगरी, हस्तकला और उत्पादक कार्यों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की प्रवृत्ति बढ़ी। महिला शिक्षा, इस काल में महिला शिक्षा को बढ़ावा मिला और कन्या विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई। निष्कर्ष 1937 से 47 की अवधि भारतीय शिक्षा के इतिहास में रचनात्मक परिवर्तन, व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार और राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, अब आता है 1945 में सरकार समिति। इस समिति के अध्यक्ष नलिनी रंजन सरकार थे। इस समिति का गठन स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु किया गया था।
ताकि औद्योगिकरण में समर्थन दिया जा सके। प्रमुख सिफारिशें जो थी वो थी 4 क्षेत्रीय उच्च तकनीकी संस्थान स्थापित करना। इन संस्थानों का मॉडल मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के आधार पर बनाया जाना चाहिए, जहां उन्नत प्रशिक्षण और अनुसंधान पर विशेष बल दिया गया। समिति ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) प्रणाली की स्थापना की सिफारिश दी, जिनकी प्रथम शुरुआत जो है आईआईटी खड़गपुर 1951 में हुई थी। इस सिफारिश का क्रियान्वयन जो हुआ था वो इस हुआ था कि आईआईटी प्रणाली की स्थापना की सिफारिश को लागू करते हुए प्रथम आईआईटी खड़गपुर की स्थापना 1951, इसके बाद मुंबई 1958, मद्रास 1959 और कानपुर 1959 और दिल्ली 1961 में आईआईटी की स्थापना की गई। तो ये था इंडिपेंडेंस से पहले क्या क्या हुआ उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन। अब आगे जो पढ़ेंगे वो आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद कौन कौन सी कमेटी हमारे इंडिया में बनाई गई उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, हेल्पफुल रहा तो आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं बाकी की डिटेल्स पढ़ने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।